हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी श्रीवास्तव क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना चक्र की जो बुक है बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024, इसमें बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जितने भी एग्जाम्स बीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं 1992 से लेकर 2023 तक के, है ना, सब क्वेश्चन यहाँ पे है ना सब्जेक्ट वाइज करके डिवाइड किया गया है ना। और इस वीडियो सीरीज में हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री पे और इंडियन पॉलिटी पे, है ना। ये तीसरा वीडियो है जो हम जिसमें हम विश्व के भूगोल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है जो बीपीएससी में पूछा गया है ना, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने वो दोनों वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सामान्य भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक है विश्व का भूगोल, इसके बाद हम भारत का भूगोल देखेंगे, है ना, दूसरे वीडियो में, है ना। इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल देखेंगे। ओके, तो विश्व के भूगोल में पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है ना। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। ओके, सौर मंडल के जो भाग है वो कौन कौन से हैं? ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल, ये सभी क्या है? आपके सौर मंडल का भाग है। बस निहारिका जो है ये आपका सौर मंडल का भाग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो यह सूर्य। सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। ओके, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो वो थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ये बताया था कि जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके, नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जो हमारी आकाशगंगा है ना, जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, उसके, है ना, केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। ओके, नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? कितने कॉन्स्टलेशन है हमारे अंतरिक्ष में? कितने कॉन्स्टलेशन है? तो 88 कॉन्स्टलेशन है। ओके, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे द्वारा बताया गया है कि हमारे तारामंडल में, है ना, सॉरी, हमारे अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल कॉन्स्टलेशन है, जो कि अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, जिन तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा तारामंडल है? तो वो है सप्तऋषि तारामंडल, जिसे इंग्लिश में पोलरिस बोला जाता है। ओके, ध्रुव तारा की मदद से हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, सप्तऋषि की मदद से हम ध्रुव तारा को देख सकते हैं। ओके, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है आपका बुध। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका शुक्र, है ना। शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। चूंकि सूर्य से, है ना, सबसे नजदीक में बुध है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गर्म नहीं है ना। शुक्र जो है ना, जो दूसरे नंबर पे आता है ना, ये सबसे ज्यादा गर्म है हमारे सौर मंडल में, है ना, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है ना। नेक्स्ट, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है ना? तो ये कहा जाता है आपको शुक्र को, वेनस को। वेनस को हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं। इसको इवनिंग स्टार भी और मॉर्निंग स्टार दोनों कहा जाता है शुक्र को। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो ये लेता है आपका 8 मिनट के लगभग, है ना, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है ना। अगर हम राउंड ऑफ फिगर में बात करें तो 8 मिनट का समय लेता है ना, सूर्य की जो प्रकाश होती है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365 दिन और 6 घंटे। इसे हम 0.25 से दर्शाते हैं, 365 दिन
है ना, और 6 घंटे। ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी कर लेती है? प्रति मिनट में तो पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती हुई कितनी दूरी तय कर लेती है ना। तो यहाँ पे जो ये आंसर है इसमें, है ना, यहाँ पे आपका ऐसा कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है, इसलिए स्टार मार्क दिया गया है। पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की परिधि है वो 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर, है ना, रहती है। अब प्रति 60 मिनट में ये 27.8 किलोमीटर, है ना, 27.8 किलोमीटर ये प्रति मिनट घूमती है। किसी विकल्प में अभीष्ट उत्तर नहीं है ना। 1 मिनट में ये कितना दूरी तय कर लेती है? 27.8। मतलब अगर हम राउंड ऑफ फिगर में बात करें तो 28 किलोमीटर ये तय करती है ना। पृथ्वी जो है 1 मिनट में परिभ्रमण करते हुए 28 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेती है? तय कर लेती है। ओके। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है ना सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि पृथ्वी में क्या होगा, यहाँ पे मरुभूमि देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किस कारण से देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी जो घूर्णन करती है इसके कारण ही हमारे पृथ्वी पर एक बल काम करती है, इसको क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ओके। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है ना, जिसका व्यास कितना है ना, 1,42,984 किलोमीटर, है ना। शनि, है ना, उसका व्यास है आपका 1,20,536। अरुण यूरेनस का व्यास है 51,118। वरुण नेपच्यून का व्यास है 49,528। पृथ्वी का व्यास है 12,756। शुक्र का व्यास है 12,104। मंगल का 6,792 किलोमीटर और बुध का है 4,800, है ना, 79 किलोमीटर। ओके। आकार की दृष्टि में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है आपका शनि। शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला आपका ग्रह है। पृथ्वी के अगर घनत्व की बात करें 5,514 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि वहीं शनि का 687 किलोमीटर पर क्यूब है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है? नीफे, है ना, निकेल और फेरस। ओके, निकेल और फेरस। ओके, ये दो आपके जो धातु हैं इनका मिश्रण है ना। फेरस जनरली लोहा को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है आपका 29.5 वर्ष। ओके। शनि जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 29.4 वर्ष का समय लेता है। ओके। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये 84 वर्ष का समय लेता है। ओके। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है जियोडेसी। ओके। जियोडेसी पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित, है ना, विज्ञान है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ना। तो यहाँ पे आंसर अपघटक जीवाणु करते हैं, है ना। ये जोड़ा जो है आपका सही है।
उत्पादक घास को मान सकते हैं हम। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन हो सकता है। अपघटक जीवाणु। और द्वितीय उपभोक्ता जो है ये तेंदुआ हो सकता है ना। ये है ना आपका सही सुमेलित होता। यहाँ पे जो सही सुमेलित है अपघटक जीवाणु। जीवाणु ही अपघटक का कार्य करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? ओके, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है, सभी महाद्वीपों से कम है। ओके, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो भूभाग है वो एशिया का है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये है सवाना, है ना। अफ्रीका के सवाना की जो मैदान है ना, ये उष्णकटिबंधीय घास की मैदान है। ओके, और उत्तरी अमेरिका में जो घासों के मैदान है उसको हम प्रेरीज बोलते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में जो घासों के मैदान है उसको पम्पास बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ओके, किन दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसके हम खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की वैल्यू क्या होती है? 1.496 इंटू 10⁸ मीटर। नेक्स्ट है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो जो भौगोलिक जो अपरदन है चक्र है, इसकी संकल्पना किसने की है? तो इसकी संकल्पना WM डेविस ने की है। ओके, नेक्स्ट, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो प्राइम मेरिडियन टाइम है वो ये है ना, आपका आधार होता है कि किसी स्थान की क्या स्टैंडर्ड टाइम होगी। प्राइम मेरिडियन से कितने दूरी पे वो स्थान है, इसके अनुसार ही वो क्या किया जाता है, वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। ओके, और ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन टाइम है, ये कहाँ से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है रॉकी, जो है ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को, सॉरी दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, है ना। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है ना। रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलता है ना। और ये जो विकल्प में दिया गया इन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, चूंकि अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो दक्षिण अमेरिका की में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ओके, नेक्स्ट है, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है किसकी? तो ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका की एक निर्मित संरचना है क्रॉल। ओके, ये लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना को क्रॉल कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो है ना, दुनिया के कुल बड़े बांधों जैसे 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। ओके, एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में 57% भारत और चीन में है। ओके, चीन में सबसे आधा से ज़्यादा हिस्सा है, यहाँ पे चीन उत्तर नहीं दिया गया है, यहाँ पे ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सबसे शुष्क जो रेगिस्तान है वो अट्टाकामा का है ना। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो अट्टाकामा मरुस्थल जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, चिली। ओके, तुम्माल पल्ले खदान दुनिया की सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ अवस्थित है? ओके, ये अवस्थित है आपका आंध्र प्रदेश में।
ओके, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ओके, है ना। तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर जिले, पूर्व नाम कडप्पा जिले में अवस्थित है। वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक देश, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कैसे? देखी जाती है प्रशांत महासागर से होकर एक खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है, इसे मोड़ दिया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे जो निम्नलिखित है इनमें तो सबसे बड़ा अफ्रीका है। ओके, वैसे अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्या है आपका? एशिया है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, है ना, देश है ये, है ना। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54 देश देखने को मिलेंगे, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 और ओशियानिया में 14। नेक्स्ट है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपघर्षण का। हवाएं आती है ना, वो पहाड़ों से मतलब चट्टानों से टकराती है और क्या करती है, बीच वाले परत को उड़ा देती है और ऊपर वाले क्या बच जाते हैं और ये मशरूम के टाइप का निर्माण करते हैं। तो ये अपघर्षण का, है ना, आपका उदाहरण है। नेक्स्ट, जापान में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो ये है जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित नहीं। जापान के बड़े उपजाऊ मैदान है जो अन्य बिल्कुल नहीं। कोयले और लौह है, यहाँ पे है ही नहीं कोई भी मिनरल्स। बस ये मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है? सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ देखने को मिलेगा? मृत सागर में। ओके, मृत सागर में जो सर्वाधिक लवणता है डेड सी में, है ना। और हालांकि विश्व की सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आंसर में वान झील नहीं है, तो यहाँ मृत सागर आंसर होगा। ओके, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका बी, चिली। ओके, दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सर्वाधिक द्वीप किसमें है? तो ये है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। फिलीपींस में 7,641 है। मालदीव में 1192, क्यूबा में 4,195। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में देखे जाने वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है बोर्नियो। ओके, दिए गए विकल्पों में बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है ना। इसके बाद मेडागास्कर, सुमात्रा, फिर ग्रेट ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमा कौन किस देश में है? तो ये है आपका रूस में। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कौन, ये रूस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये है जापान, है ना। ये भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ओके, है ना। इसकी जो सीमा है किसी अन्य जो है
देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती इसकी सीमा, इसे है ना, इसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। ओके, नेक्स्ट भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ना, है ना, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका होन्शु। होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है भौगोलिक क्षेत्र की एक से अगर हम बात करें तो। ओके, और जो जापान की राजधानी है टोक्यो, इसी द्वीप में स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है, डेनमार्क का आधिपत्य इस पे है। नेक्स्ट है महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया है आपको बी, ए वेगनर के द्वारा। इसका सिद्धांत जो है महाद्वीप बहाव का सिद्धांत, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत दिया गया अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। ओके, नेक्स्ट है अग्नेय चट्टान जो इग्निशियस रॉक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन जो है इसके लिए है ना सत्य है ना? तो ये क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ये सही है। इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सी है। एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इन चट्टानों का सिलिका नहीं होता, ऐसा नहीं है, सिलिका होते हैं। वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये भी गलत है। तो जो सत्य है वो ये है। ओके, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो अवसादी सेल है ना, इनके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपका सी। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है ना, जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, इनका निर्माण जो है अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है ना। ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब बिल्कुल नहीं, इग्निशियस रॉक हो गया। ये सेल क्रिस्टलीय बिल्कुल नहीं, इग्निशियस रॉक हो गया। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ऐसा नहीं है, निर्मित होती है सेल, है ना। ये सेलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती है, लेयर बनाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है ना। एस्कर क्रूड है ना, बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, है ना। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है ना। तो इन तीनों कथनों में जो है ये पहला सही है। ओके, दूसरा भी आपका क्या है? दूसरा भी आपका क्या है? ये सत्य है, पहला दूसरा सत्य है, तीसरा जो है ये गलत है ना। और आगे देखते हैं हम। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप में पाया जाता है। ओके, मौना लोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो हवाई द्वीप अमेरिका की हवाई द्वीप में ये पाया जाता है। ओके, वर्ष 2004 में के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके परिणाम में जो सुनामी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें यहाँ है ना, कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें क्या करना है, बताना है। पहला है सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के आधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 मीटर किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, बिल्कुल सही है। ओके, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक है ना अधिक केंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया, बिल्कुल ये भी सही बात है ना।
बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। ये भी सही है। गलत क्या है? वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया। ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, लगभग इसमें 40 जो है ना, लगभग 2,40,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। ओके, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत जो होते हैं, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, सागरमाथ, चोमोलुंगमा है ना, समेत जो 10 सर्वोच्च चोटियां हैं हिमालय पर्वत की श्रेणी में, और हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? नदियां कौन सी है इसमें? मर्रे और डार्लिन ये क्या है? नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है ना? तो हैदराबाद जो शहर है ये है ना, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र उसको हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, है ना। इसको 1982 में ये स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचय भंडार है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये था आपका चीन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है चीन। चीन ही है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत है ना, आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, कोकस प्लेट है ना, किन के मध्य पाई जाती है? जो कोकस प्लेट है ना, ये किसके मध्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कोकस प्लेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो जो रस्ट बाउल है या फिर रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या लोहा उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है ना। इसे इलियानास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र है ना, इसमें शामिल है ना। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि भी शामिल है। अतः एक से अधिक विकल्प यहाँ पे क्या है? सही है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट है, नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो यह है बेगुला धारा, जो नाम्बिया तट से होकर बहती है, और ये ठंडी है ना जलधारा है, कोल्ड वाटर करंट है। ओके, ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम कंपोज। जो ब्राजील में जो पठार के पास जो मैदान है, घास के मैदान है, उसको कंपोज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किलिमंजारो क्या है? एक पर्वत है, सॉरी, हाँ, वोल्केनो है। किलिमंजारो जो है ये वोल्केनिक माउंटेन है ना। जो किलिमंजारो जो पर्वत है, माउंट किलिमंजारो तांजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ना। इसके 3 मुख्य
शंकुओं में माउंट कीबो की सर्वोच्च शिखर उहुरु चोटी का पहले नाम कैसर विल्हेम स्पीट्ज था। यह एक अग्नेय गिरि ज्वालामुखीय पर्वत है, वोल्केनिक है ना, ये माउंटेन है। ओके। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये चीन में आपको देखने को मिलेगा। ओके। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण खनन हेतु है ना। जोहान्सबर्ग जो साउथ अमेरिका का है, दक्षिण अफ्रीका का है जोहान्सबर्ग शहर, ये स्वर्ण खनन के लिए है ना विख्यात है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश कौन सा है? हंगरी। ओके, है ना। हंगरी क्या है? स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया है ना से घिरा हुआ है। बेल्जियम की उत्तरी सीमा पर है ना उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। ओके। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सी है? तो यह है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ओके। नेक्स्ट, संसार की छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर नोट को, है ना। पामीर की पर्वत है ना पठार जो है विश्व का छत रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ये है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है श्रीलंका को कहा जाता है। पोल्स ऑफ इंडियन ओशियन है ना, इसे हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है ये? तो लगभग ये 2/3 है, 2/3 है। ओके, है ना। और जो स्थल वाला भाग है 29% है और पानी से ढका वाला भाग 71% है ना। नेक्स्ट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है ना। तो ये है आपका उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला है एक कटक उत्तरी से दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता हुआ यह कटक कौन सा है? तो यह है डी, मध्य महासागरीय कटक। ओके। मिड ओशियन रिज जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम है आपका एक महासागरीय धारा है, करंट है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक खड्डा है, गॉर्ज है। ओके। विश्व की बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा या फिर सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसे हम जानते हैं। ओके। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फिजी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा। ओके। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से इसे जोड़ती है और ये जो स्वेज नहर है इसे 1800 है ना 69 ईस्वी में है ना लंबाई 164 किलोमीटर है ना लंबाई इसकी थी और 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 है ना 0.30 किलोमीटर हो गई है ना। और ये मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ओके। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को है ना आपका अंध महासागर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ओके। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं है ना। तो ये हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा मलक्का जल संयोजक आपको प्रोवाइड करती है।
सुंदरा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंदरा जो ट्रेंच है हिंद महासागर में अवस्थित है। ओके, और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह, सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है ना? जावा है ना, सुमात्रा है ना, इन सभी से तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, ओजोन परत क्या बताती है हमें? तो ये बताती है पृथ्वी की सतह है ना से एक 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है ये, है ना, जो हमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 10 से 20 किलोमीटर के दूरी पे। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ओके, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर का। ओके, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत विंटर सॉलिस्टिस अर्थात 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत समर सॉलिस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, महाद्वीप अलग कैसे होते हैं, है ना? अलग कैसे हुए, है ना? जो महाद्वीप है ये अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से, है ना? जो विवर्तनिक क्रिया है इसके कारण ही क्या हुआ, महाद्वीप जो हुए। पहले क्या थे, एक जगह थे, अब अलग अलग हो गए। ओके, नेक्स्ट, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है यह पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम है। ओके, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अल्पस अल्प्स जो है ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। रॉकी जो है आपका उत्तरी अमेरिका का, हिमालय एशिया का, एंडीज क्या है साउथ अमेरिका का। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चीन में। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो है लेबनान। बाकी जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन का ना मृत सागर के साथ भूमि है ना सीमा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम दिया जाता है? तो ये है आपका पंपास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये है सिडनी। सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। रियाद सऊदी अरेबिया का है ना? और कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया का है, कैनबरा। वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की है। रियाद जो है सऊदी अरब की है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है ये है ना हिंद महासागर में स्थित है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है ना? अड्डू प्रावल द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है आपका सी भारतीय महासागर में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल बेमेल है? तो आपका यहाँ पे जो है मसाई
मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, बिल्कुल। सकाई मलेशिया इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, है ना। बेडोइन जो है ये प्रजाति है, अरबी प्रायद्वीप में पाई जाती है ना, ये जो ट्राइब्स हैं। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी, बेमेल, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो यह लॉरेंस बेसिन। ओके, लॉरेंस बेसिन जो है ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। बाकी रूर घाटी, अचेन बेसिन, सार बेसिन, ये सभी क्या है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है भूमि, है ना। भूमि जो है मुख्य स्रोत है सागरीय लवणता का, लेकिन ये लवणता भूमि से समुद्र तक पहुंचाई कैसे जाती है? तो नदियों द्वारा। ओके, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? तो यह 35 पीपीटी, है ना। 35% जो है पानी जो है अरब सागर की वो खारी है। ओके, 35% उसमें नमक है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणीयता, है ना, लवणता सर्वाधिक है ना। तो वो है आपका मृत सागर, डेड सी में सबसे ज़्यादा है। ओके, प्रश्न के अनुसार, है ना, विकल्पों के अनुसार मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। तुर्की की वोन झील में 330% लवणता तथा ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में 220, है ना, % की लवणता पाई जाती है। ओके, सरगेसु सागर किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है सरगेसु सागर। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि में संसार की सबसे बड़ी नदी है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिसमें से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आप हम देख लेते हैं, है ना। रॉटरडेम शहर जो है ये राइन नदी के किनारे है। पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो शहर है ये डैन्यूब नदी के किनारे है। और वेलिंगटन जो शहर है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है ना। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाबल मंदेब जो ये है ना, ये जल संधि हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट है, सुमेलन करना है हमें, है ना। आपको यहाँ पे देख लीजिए, है ना। जलवायु परिस्थिति है एक साइड और दूसरी तरफ सही स्थान है ना। हमको यहाँ पे सुमेलित करने, अत्यधिक, है ना, गर्म कहाँ होता है? सहारा मरुस्थल में देखने को मिलता है। अत्यधिक ठंड अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में देखने को मिलता है। और अत्यधिक सूखा चिली में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह है चिकनी मिट्टी। ओके, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। ओके, इसको हम क्ले सॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। ओके, वर्ल्ड मिनरल फेडरेशन 2017 से 21 के अनुसार वर्ष 2021 में चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पर रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये होती है सोना की खनन होती है। ये ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कोलगाड़ी, जहाँ से सोना का खनन होता है। ओके, है ना। और ये अभी वर्तमान में पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध भी है। ओके, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? ओके, तो ये हुआ है आपको चीन में। ओके, चीन में सबसे ज़्यादा इसका
उत्पादन हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है आपका भारत। ओके, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पाद करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश है ना जो हैं वो है चीन, रूस, भारत, कनाडा, यूएई। ओके, तो इस अनुसार से है ना सबसे ज़्यादा तो चीन में होता है, लेकिन है ना यहाँ पे चीन और रूस है नहीं, तो इसलिए भारत। ओके, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो ये है आपका वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला बीच में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। ओके, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो ये बिटुमिनस सोयल, बिटुमिनस जो कोयला है ये सबसे सामान्य आपका प्रकार है। कोयले के जो प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ओके, और इसमें जो एंथ्रासाइट होता है ये अत्यंत उत्तम कोटि का जो होता है, और पीट जो होता है सबसे निम्न कोटि की कोयला होती है। ओके, नेक्स्ट है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में भी शुद्ध शामिल होते हैं कौन से? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये है लंदन। लंदन जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। क्यों होती है? तो विकिरण के कारण होती है। ओके, विकिरण के कारण जो होती है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। ओके, नेक्स्ट है मॉनसून का निवर्तन होता है, किससे इंगित होता है? तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा स्थल पर तापमान के बढ़ने से, मतलब तीनों। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है ना? तो यहाँ पे बी बताया गया है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। ओके, ओके, भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है, इसमें शीतकाल में होगी। ओके, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय है ना, संवहनीय वर्षा होती है और लगभग वर्ष भर होती रहती है। ओके, ओके, उसके बाद मानसूनी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसून हवाओं से प्राप्त होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा या तो नगण्य होती है या तो अनिश्चित होती है। ओके, सही उत्तर बी है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह डी पंपाज में, मध्य चिली, कैपटाउन और एडिलेड में है ना भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। ओके, मध्य चिली, कैपटाउन जो दक्षिण अफ्रीका का है, तथा एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये कांगो में पाई जाती है। देखो, पिग्मीज निवासी है कहाँ के? अफ्रीका के निवासी हैं। ओके, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? एस्किमो जो निवासी हैं ये हैं आपके कनाडा के। ओके, एस्किमो जो है ये कनाडा के निवासी हैं। ओके, एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में। नेक्स्ट है एस्पेराटो रांटो है ना, ये क्या है? तो ये है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ओके, है ना, एस्पेरांटो। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? चीन है। चीन सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है पूरे विश्व में। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? तो ये चीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वो है आपका ईरान। ईरान जो है विश्व में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है। ओके। नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? ओके, तो ये है आपका चीन। चीन सबसे आगे है। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये है आपका सऊदी अरबिया। ओके। प्रश्नकाल के समय सी सही उत्तर था, है ना। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कच्चे तेल का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरबिया सर्वाधिक तेल उत्पादन देश रहा है। अतः है ना, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, वर्ष 2020 में भी यूएसए के बाद सऊदी अरबिया क्रूड पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ओके। जबकि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 के अनुसार वर्ष 2020 में पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस द्वितीय स्थान पर है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यह है कजाकिस्तान। ओके। टीन किससे मिलता है? टीन मिलता है प्लेसर निक्षेपों से। प्लेसर डिपॉजिट से हमें क्या मिलता है? टीन देखने को मिलता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ओके। टेरा रोसा का रूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के विलेयक अवशेषों में से होता है। ओके। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो ये विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक माना जाता है? तो यह है कनाडा। ओके, है ना। और अभी अगर बात करें हम 2020 का एफएओ ईयर बुक जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का है 2020 की बात अगर हम करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे है ना। उसके बाद ब्राजील सेकंड नंबर पे। प्रश्नकाल में है ना आपका जो कनाडा था वो टॉप पे था। ओके। यहाँ पे रेल मार्ग दिए गए हैं और यहाँ पे जोड़ने वाले स्थानों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो सही मिलान क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पे यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये कहाँ से जोड़ती है? पेरिस फ्रांस से वारसा पोलैंड को जोड़ती है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपरेज चिली से जोड़ती है। ओके। तीसरी जो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद है ना अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्तोक रूस को जोड़ती है ना। और ये दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस फ्रांस से इस्तांबुल तुर्की तक को जोड़ती है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है, पोर्ट सिटी नहीं है? तो वो है आपका बी, कैनबरा। टोक्यो जापान की राजधानी सोन्सु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी के तट पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? ओके, तो है सैंटोस जो कि ब्राजील में है ना। इसे हम कॉफी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके। नेक्स्ट है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण हम किसे कहते हैं? है ना, जीवीय घटक, भू आकृतिक घटकों को और अजैव घटकों को सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी भौतिक या अजैविक संगठन स्थल वायु जल, जैविक संगठक पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव, ऊर्जा संगठक सौरीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा,
सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है ना, CO2 के, है ना, और उत्सर्जन से में कमी करनी है। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो ये अंगुलित या पंजक बर्ड फूड डेल्टा का एक उदाहरण है ये। ओके, बंगुरला जलधारा जो करंट है ये क्या है? तो ये है आपका दक्षिणी अफ्रीका से के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन दिखता नहीं है? राहु जो है ये दिखता नहीं है, बाकी चंद्र, मंगल और शुक्र तो दिखते हैं। ओके, 12मासी नदी पेरिनियल रिवर में जल कहाँ से आता है? तो ये बर्फ के पिघलने से इसमें जल देखने को मिलता है। ओके, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है ना? निग्रिटो प्रजाति का जो है सेमांग है। ओके, निग्रिटो जो प्रजाति है सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती है। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजातियां इस प्रजाति की में शामिल है। नेक्स्ट है, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ओके, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो उच्च स्तरीय की प्रौद्योगिकी, है ना, बिल्कुल ये तो है ना। खनिज संसाधनों की बहुलता, खनिज संसाधनों की बहुलता नहीं है जापान में। ओके, तो बी होगा, है ना। कुशल श्रम तो वहाँ पे देखने को मिलते 10 परिवहन प्रणाली ये भी वहाँ पे है। बस जो है ना वहाँ पे खनिज जो है संसाधन की बहुत कमी है ना। नेक्स्ट है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? है ना, इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ओके, पैंजिया जो एक समग्र भूभाग थी उससे टूटे हुए जो दक्षिणी भूभाग है उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ये स्थित है आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है ना, पोल पे एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंतमुख समुद्र तट, तटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो ये है आपका, यह आपकी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं CWG। ओके, नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणी सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत का जो क्षेत्रीय सीमा है वो समुद्री तट से कितने किलोमीटर तक का फैला हुआ होता है? तो 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर होता है। ओके, तो इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।